हेलो फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के चैप्टर 6 हैब रूल विद सॉल्व एग्जांपल में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैब रूल क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, हैब रूल को इंट्रोड्यूस किया था डोनाल्ड हैब ने। अपनी एक बुक उन्होंने पब्लिश करी थी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। 1949 में उन्होंने हैब रूल के बारे में बताया था कि ये एक तरीके का फीड फॉरवर्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग नेटवर्क है। जनरली हैब रूल में क्या होता है कि हम वेट्स को अपडेट करते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए। मतलब आप नेटवर्क है, उस नेटवर्क को कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ आपको लर्न करानी है, तो उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम एक पर्टिकुलर वे में वेट्स को अपडेट करते चलें तो नेटवर्क लर्न कर सकता है। तो उनकी अपनी थ्योरी थी, उन्होंने उस थ्योरी के बेसिस पे वेट अपडेशन का एक फॉर्मूला दिया। और वो फॉर्मूला क्या है कि जो नया वेट होगा, बिकॉज एवरी टाइम वेट शुड बी अपडेटेड, वेट अपडेट कैसे होगा, एक न्यू वेट जनरेट होगा। और न्यू वेट जनरेट कैसे होगा, पुराने वेट के साथ अगर हम इनपुट और टारगेट को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो हमें एक नया वेट मिलेगा। उस वेट के थ्रू हम फर्दर लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू आई न्यू, यहाँ पर आई इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल इनपुट्स को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे। तो उस केस में वन सपोज 4 इनपुट्स हैं तो डब्ल्यू आई विल बी W1 W2 W3 W4। और उसी तरीके से पुराने वेट भी हमारे पास W1 W2 W3 W4 होंगे। इनपुट्स हमारे पास X1 X2 X3 X4 होंगे और Y एक पर्टिकुलर आउटपुट होगा जो उस केस में हमको मिलना होगा। तो उस बेसिस पे हम एक नया वेट जनरेट करेंगे। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे। पहले उसका एल्गोरिथम समझते हैं। तो एल्गो ये बोलता है कि सबसे पहले हमको वेट्स को जीरो कर लेना है, क्योंकि इनिशियली ऑल वेट शुड बी जीरो। बायस की वैल्यू को भी हम जीरो करेंगे। फिर हर इनपुट वेक्टर को, ठीक है, जितने भी इनपुट वेक्टर्स हैं, इनपुट वेक्टर मतलब जो एक्स आई की वैल्यू है, X1 X2 X3 X4, ठीक है, उसमें हम मान लेते हैं कि S इनपुट वेक्टर है और T हमारा आउटपुट पेयर है। हम उसके लिए 3 से 5 तक इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। मतलब वही हुआ कि हमारे पास 5 इनपुट हैं तो हम 5 टाइम इनको रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, मतलब 5 टाइम नहीं, उतने नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए जो भी पर्टिकुलर इनपुट हमारे पास है। तो रिपीट स्टेप 3 to 5 फॉर ऑल इनपुट वेक्टर्स इन टारगेट आउटपुट पेयर। ठीक है, ओके। अब क्या किया, सबसे पहले एक्टिवेशन सेट कर लिया, यानी हमने X1 में जो वैल्यू है, X2 में जो वैल्यू है, X3 में जो वैल्यू है, X4 में जो वैल्यू है उनको रखा। ठीक, उसके बाद करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू को सेट कर दिया कि Y की वैल्यू जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो सेट होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही हमें मल्टीप्लीकेशन करना है जिससे हमें करस्पॉन्डिंग नया वेट मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बेसिस पे हम अपडेट करेंगे वेट को, जितने भी 1 से लेकर n तक हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक, कैसे करना है ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमें इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक गेट है जिसको एंड गेट बोलते हैं और हम बाइपोलर डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाइपोलर डेटा में बेसिकली, जैसे बाइनरी में हमारे पास 1 और 0 वैल्यूज होती हैं, बाइपोलर में हमारे पास -1 और +1 दो वैल्यूज होंगी। तो एंड के केस में आपने देखा होगा कि इट शुड बी 0 0 1 1 और 0 1 0 1। और अगर 0 0 है तो हमारा 0 आता है, 0 1 आता है तो 0 होता है, और 1 0 है तो भी 0 होता है, और 1 1 तो +1 होता है। केवल एक कंडीशन होती है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। तो चूंकि हम 0 को -1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहां जहां पे 0 आता है वहां हमने -1 लिखा हुआ है और एक जगह पे 1 लिखा हुआ है। तो ये हमारी टारगेट वैल्यू हो गई y की। ये हमारे इनपुट वेक्टर्स हो गए। इनपुट वेक्टर X1 X2 B, फिर फिर X2 के लिए, सेकंड के लिए X1 X2 B, फिर थर्ड के लिए, यानी जो हमें इटरेशन जो i की बात कर रहे हैं, पहली बार में i का वेक्टर इसके लिए चलेगा, दूसरी बार इसके लिए चलेगा, तीसरी बार इसके लिए चलेगा, चौथी बार इसके लिए चलेगा। तो ये जो हमारे लूप चल रहे हैं वो इनके अकॉर्डिंग है। एंड एवरी टाइम ये वैल्यूज जो हैं ये इस y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे और पुराने वेट के साथ ऐड होंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, ओल्ड वेट WI ओल्ड, उसके साथ XI कर रहे थे। तो XI के केस में दिस विल बी X1 X2 B एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। तो ये हमारा एक वेक्टर है, इसकी आउटपुट की वैल्यू ये है। दूसरा वेक्टर है, इसकी आउटपुट की वैल्यू ये है। तीसरा वेक्टर है, इसकी आउटपुट की वैल्यू ये है। चौथा वेक्टर है, इसकी आउटपुट की वैल्यू ये है। और इनको मल्टीप्लाई करके हमको वेट्स के साथ एसोसिएट करना है। पहली बार जो हमारा वेट होगा वो 0 0 0 वाला होगा। दूसरी बार जब हम यहाँ वेट को एडजस्ट करेंगे तो वो वेट इसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, फिर जो यहाँ वेट एडजस्ट करेंगे वो हमारा इसके लिए अप्लाई होगा, जो यहाँ वेट एडजस्ट करेंगे वो हमारा इसके लिए अप्लाई होगा, और फिर हमें एक फाइनल वेट मिलेगा। ठीक है,
लेट्स सी हाउ। सबसे पहले वेट को 0 सेट कर दिया, तो 0 0 0 ये हमारा ट्रांसपोज के लिए इंडिकेशन कर रहा है वेक्टर के फॉर्म में, और बायस भी आपका 0 हो गया। इनपुट वेक्टर एक्स आई को हम एस आई के फॉर्म में रख रहे हैं, यानी जो हमारा x1 होगा वो आप देखिए -1 -1 1, तो ये हमारा -1 1 हो गया। x2 जो हो गया दूसरा वाला -1 1 1, तो ये हमारा x2 हो गया। तीसरा 1 -1 1, ये x3 हो गया। चौथा 1 1 1, ये हमारा x4 हो गया। तो हमारी ये 4 इनपुट वेक्टर्स हो गए। अब क्या करेंगे स्टेप 3 में, सेट y टू t। y टू t का मतलब आपका जो y होगा वो ये हमारी टारगेट वैल्यू हो गई, पहले के लिए -1, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए -1, चौथे के लिए 1, ये हमारी अलग अलग y की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, हेबियन रूल्स के अकॉर्डिंग वेट को एडजस्ट करना है। पहला इटरेशन जब चलेगा, टोटल इटरेशन कितने चलेंगे आपके, जितनी वैल्यूज हैं, एक इटरेशन इसके लिए, एक इटरेशन इसके लिए, एक इटरेशन इसके लिए, एक इटरेशन इसके लिए, 4 इटरेशन टोटल चलेंगे। पहले इटरेशन में क्या होगा, W न्यू इज इक्वल्स टू W ओल्ड प्लस x1 y1। W ओल्ड आपने क्या सेट किया है 0 0 0, तो ये 0 0 0 हो गया। x1 की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है -1 -1 1, तो ये आपका -1 -1 1 हो गया। और हमारा जो आउटपुट है वो क्या हमने बोला -1 y की वैल्यू, तो ये हमारा -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -1 इंटू -1 इज 1, -1 इंटू -1 इज 1, -1 इंटू 1 इंटू इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा इस समय, क्योंकि 0 ऑलरेडी है, 0 से सम करके 0 ही मिलेगा, तो 1 1 -1 ये हमारा क्या हो गया, पहली इटरेशन का अपडेटेड वेट हो गया। सेकेंड इटरेशन जो हमारा चलेगा वो किसके लिए चलेगा, सेकेंड इटरेशन हमारा इसके लिए चलेगा। तो सेकेंड इटरेशन में हमारा W न्यू क्या होगा, पुराना वेट क्या हो गया 1 1 -1 जो भी हमने फाइंड आउट किया, तो 1 1 -1 हमारा पुराना वेट हो गया। x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, x2 की वैल्यू हमारी -1 1 और 1 है, तो ये हमारा x2 आ गया, -1 1 और 1। वैल्यू फाइनल आउटपुट कितना है -1, 3 केस में -1 है, चौथे में 1 है, तो -1। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 1 क्या हुआ -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 1 -1, और इनका आपस में सम हो गया क्या कि -1 इंटू 1 इज -1, और उसको सॉरी हम थर्ड पे आ गए, सेकेंड इटरेशन देखना था। सेकेंड इटरेशन के केस में -1 इंटू -1 इज +1, +1 +1 2 मिल गया आपको। सेकेंड में 1 -1 इंटू 1 -1, -1 +1 0, 1 और माइनस आपस में कैंसिल हो गए। फिर -1 इंटू 1 -1, -1 प्लस -1 -2, तो 2 0 -2 आपको नया वेट मिला सेकेंड इटरेशन में। थर्ड इटरेशन में आए तो थर्ड इटरेशन में हमारा नया वेट क्या हो गया 2 0 -2, इसको हमने यहाँ रख दिया। और थर्ड हमारी जो स्टेप क्या है 1 -1 और 1, तो 1 -1 और 1 हमने रख दिया। वेट हमारा सॉरी आउटपुट हमारा -1 था। अब फिर हमने -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 मिला, -1 को 2 के साथ हमने प्लस किया तो हमको 1 मिला, 2 प्लस -1 इज 1। फिर -1 इंटू -1 किया +1 मिला, +1 को 0 के साथ जोड़ा तो 1 ही मिला। फिर -1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 मिला, -1 और -2 को जोड़ा तो -3 मिला। ये हमारा नया वेट हो गया तीसरे इटरेशन के लिए। अब इसको हम चौथे इटरेशन में डालेंगे। नया वेट हमारा क्या है, पुराना वेट 1 1 -3 यहाँ रख दिया, इनपुट 1 1 1 ये रख दिया, आउटपुट लास्ट वाला 1 था, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस -3 -2, तो आपको जो फाइनल आउटपुट मिला वो 2 2 -2 मिला। दिस इज अवर फाइनल वेट मैट्रिक्स। अब इसके बेसिस पे ये ध्यान रखिए लास्ट वाला आउटपुट हमारा जो मिला है वो 2 2 -2 है। अब 2 इसमें किसके लिए होगा, x1 की वैल्यू है, ये 2 दूसरे की वैल्यू है, ये बायस की वैल्यू है। ठीक है, बायस की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब इसको हम किस में रखेंगे, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हमारा बायस की वैल्यू कितनी थी -2 यहाँ रख दिया, x1 की वैल्यू कितनी थी 2 यहाँ रख दिया, x2 का वेट कितना था 2 यहाँ रख दिया, तो इनका वेट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और ये हमारे एक नेटवर्क बन गया इनपुट टू आउटपुट, राइट। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ हैब रूल। और हैब रूल का बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हम किस तरीके से उसको उस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, हम कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इन सब स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें हैब रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके लिए असाइनमेंट है कि आप और गेट को इसी तरीके से हैब रूल के थ्रू फाइंड आउट करिए। आउटपुट में इन तीनों में 2 2 2 आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप ट्राई करके देखिए कि किस तरीके से और के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।